yummy. You liked it? Quite a lot. Would you be It was- visiting it was again? very good. Yes, of course. I would love to. क्या कर रहे हो आप? मशरूम ग्लैमर की तैयारी। तो खुद क्यों कर रहे हो आप? बाकी कहाँ गए सब लोग? आप में खुजली होती है ना, बिना काम करे तो होएगा नहीं। हेलो एवरीवन, तो मैं वापस आ गई हूँ स्पाइस सिटी अपना सेकंड एपिसोड शूट करने, और इस बार हम फूड टेस्टिंग से शुरू करते हैं। आई हैव विद मी चिकन अफगानी मोमोज। तो इसको टेस्ट करते हैं कि ये बनाया कैसा है इन्होंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द फर्स्ट बाइट, हेयर इट गोज। आई एम ट्राइंग इट विद मिंट चटनी एंड totally filled, especially it is so soft from inside and crispy from outside. I totally loved it. अब टाइम है कि मैं सेकंड मोमोज ट्राई करूँ। सो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रही हूँ मिक्स वेज तंदूरी मोमोज, और देखते हैं कि ये कैसा है। सो पैक्ड फ्रॉम इनसाइड, कैन यू सी? इट सो सीम्स लाइक डिलीशियस। और मैं इसको भी मिंट चटनी के साथ थोड़ा ट्राई करती हूँ। स्पेशली मुझे जो पसंद आया, जो वेजिटेबल्स हैं, इट डजंट इट लुक्स लाइक स्टीम्ड और थोड़ा सा ब्लैंच्ड है। स्पेशली आई लव द टेस्ट विच इज़ हैविंग सो मच ऑफ वेजिटेबल। इट्स लाइक ब्लास्ट ऑफ डिलीशियस वेजिटेबल्स इन माई माउथ। सो मैं तो इसको इन्जॉय करती हूँ, और देखते हैं नेक्स्ट डिश क्या आ रही है। सो नेक्स्ट मेरे पास है चिकन ईरानी सीख रोल, और स्पेशलिटी इस जो चिकन रोल की मुझे लग रही है, वो लग रहा है कि इसमें बहुत सारे चटनी डाली गई है। तो मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ कैसा है। ओके, वेरी सॉफ्ट। देखा जाए तो इन्होंने इस रोल में मेयोनीज का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, विच आई टोटली लव्ड इट। अगर इसमें देखूँ तो आई सी लॉट ऑफ अनियंस एंड मिंट चटनी, उसका यूज़ है। एंड सीरियसली चिकन इज़ वेरी सॉफ्ट। सो एक चीज़ और इसमें है, इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी, you can customize your rolls. For example, if I don't like onions, if I want to add any other vegetables, तो आप इसको customize भी कर सकते हैं as per your taste. If you want to have extra spicy, if you want to have less spicy, of course most of the restaurants आजकल ये कर रहे हैं to adapt to what customer needs. Of course you can do it in this restaurant as well. तो मेरे पास अब है यहाँ पे नान बॉम्ब्स। हमारे पास है मटन शामी नान बॉम्ब्स, और हम देखते हैं कि ये कैसा है। सो लेट मी ट्राई। ओ वाओ, ये इतना ज़्यादा स्टफिंग है इस नान बॉम्ब में, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये टेस्टी होगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। सो लेट मी ट्राई। बेसिकली जो ये मटन शामी नान बॉम्ब है, इट्स लाइक अ स्मॉल मोमोज, और उसमें इतनी स्टफिंग है। स्पेशली आई लव द स्पाइसेस, दे हैव रियली मेड श्योर कि स्पाइसेस एकदम अप्रोप्रिएट हो। एंड बाकी मैं प्रॉब्ली यही बोलूँगी
कि आपको ये खुद ट्राई करना चाहिए टू इन्जॉय दिस डिस्टिंक्ट फ्लेवर. सो डू विजिट स्पाइस सिटी एंड स्पेशली ट्राई देयर नान बॉम्ब्स. सो नेक्स्ट हम मेन कोर्स पे आ गए हैं और यहाँ पे बहुत डिलीशियस हमारे पास है दाल मखनी एंड दिल्ली का अपना फेवरेट बटर चिकन. ठीक है, और डोंट वरी दे यूज़ डिफरेंट वेसल्स टू प्रिपेयर वेजिटेरियन डिशेस, टू प्रिपेयर नॉन वेज डिशेस, तो उसमें आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दाल मखनी and I tasting it with garlic naan. जो फ्लेवर आया है ना गार्लिक का एकदम बहुत ही ज़बरदस्त, एंड स्पेशली मुझे दाल मखनी बहुत अच्छी लगी. द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस एंड द फ्लेवर, एवरीथिंग इज़ जस्ट बैंग ऑन. सो नेक्स्ट आई एम ट्राइंग देयर बटर चिकन. सो लेट्स सी कि कैसा जाता है ये, क्योंकि हर कोई यहाँ पे बटर चिकन अच्छा नहीं बनाता है, बट मुझे टेस्ट करना है कि ये कैसा इसका टेस्ट है. अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस लाइक फॉर टोमेटोज, लिटिल टैंजी, एंड देन सम स्पाइसेस. सबका फ्लेवर इतना टेस्टी आ रहा है, सच बताऊँ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बटर चिकन खाने में. तो आप भी यहाँ पे डेफिनेटली ये डिशेस ट्राई करिए, स्पेशली नान बॉम्ब्स, देयर तंदूरी मोमोज, एंड मेन कोर्स में बटर चिकन, और इफ़ यू आर वेजिटेरियन दाल मखनी एंड अदर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. तो हम फाइनली अब यहाँ पे हैं रैपिड फायर के लिए, जो हमारा लास्ट टाइम नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़. और यहाँ पर मैं राजीव जी के साथ हूँ वंस अगेन. सो स्पाइस सिटी के ये ओनर हैं. यहाँ पे इनको 3 months हो गए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द रेस्टोरेंट इज़ रनिंग सक्सेसफुली. विद योर सपोर्ट डू विज़िट द रेस्टोरेंट. जो हमने यहाँ पे डिशेस ट्राई की हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, दे आर सो मच वास्ट वैरायटी इन द मेन्यू कार्ड. सो राजीव जी कैसे हैं आप? वेरी वेल, हाउ अबाउट यू? ग्रेट ग्रेट. एंड अभी इनको भी बहुत फूड तो पसंद है ही, हमने जो फर्स्ट एपिसोड में सुन लिया था. ऑफ कोर्स इनको ट्रैवल भी पसंद है, और थोड़ा ही वाज एबल टू फाइंड टाइम इन फ्रॉम हिज बिजी स्केड्यूल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रैपिड फायर. आर यू रेडी? 100%. परफेक्ट. सो राजीव जी हम लोग शुरू करते हैं रैपिड फायर का. आपको तो क्राइटेरिया पता ही है. यस. क्या है क्राइटेरिया? इमीडिएट आंसर. परफेक्ट. तो हम लोग इनसे पहला सवाल पूछते हैं. सो व्हाट इज योर सिग्नेचर डिश ऑफ स्पाइस सिटी? That's mushroom galauti. Mushroom Yes. galauti. Yes. That we have already tried and it is Yes. super tasty. और this time I have tried mutton galauti, वो भी बहुत ही अमेजिंग था. तो आप लोग भी इसको यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं. Then the second part is what's the most hardest part of running a restaurant? So there's not only one, there are many. Three things. Three things, okay. The first is to maintain the quality and the consistency of the food. Right. That is very important. Then you have to have deep pockets. You Savings, have, and you have to have the capability of staying at least 1 year in this. And the hardest is the staff. The staff. Okay. तो इससे मुझे एक जो तीसरा सवाल है मेरा रैपिड फायर का, वो आता है कि what is the most difficult part of managing a team? To satisfy yourself first, whether they will, you have to have the trust in them, and difficult with them is they are not from the hotel management in this kind of setup, Right. and there it's very difficult to explain them what you are looking for, what experience you want your customer should have.
Right. So that is, it takes time, which my staff has understood that, because I am now, as a cloud kitchen and all, I am 16 months old. So Okay. now it was good. ग्रेट एंड प्रोबेबली आपको भी इनिशियली स्ट्रगल फेज जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था. सो हु इज़ योर आइडल? My wife, योर वाइफ. ग्रेट. तो उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, इफ़ यू कैन शेयर? in every way, because she also loves food. अच्छा. So, like I told you, my total family is a foodie. And the biggest support was that I wanted to do something in this, which I was talking about, told you about before also. We opened up a restaurant, and financially we were not strong, and which I haven't shared. I shared personally with you. I'll share it over here also. Please. She had to sell her jewelry for that. My God, really? This is the support. Amazing. Amazing. हर बार नहीं, pushed to it. Wow, wow. So we are very fortunate to have Mrs. Simmi with us, who is Rajiv's wife, and we would also like to know her journey. So, ma'am, very much welcome to our episode, second episode of the podcast. How are you doing? Very well, thank you so much. Great to know that you're doing well. Probably मैं ये जानना चाहूँगी, मतलब आपने अपनी ज्वेलरी सोल्ड आउट की बिकॉज ऑफ फॉर हिम टू सपोर्ट. तो मतलब कैसे आपके जहन में आया कि ऐसे इस लेवल पे जाके सपोर्ट किया जा सकता है? सो इफ यू कैन शेयर लिटिल ब्रीफ अबाउट इट. इसमें ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं थी क्योंकि हमने कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये तेरा ये मेरा. जो भी है सब दोनों का है. That's very We've nice. never ever thought. That's very तो nice. it was not an effort कि बेचनी पड़ी. ज़रूरत थी ज्वेलरी किसके लिए होती है. हम कितना वैसे बैंक्स में रहती है, बैंक्स की शोभा होती है. तो इनकी अगर किसी काम आ गई तो इससे बड़ा और उसका क्या यूज़ हो सकता है. स्ट्रगल्स देखो, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है नेगेटिविटी इन द माइंड, फियर कि चलेगा नहीं चलेगा. सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है. तो इसको ओवरकम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने फियर्स को ओवरकम करना. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिम कि क्यों नहीं चलेगा, आप उल्टा ही क्यों सोचते हो. एंड ही इज़ सो पैशनेट अबाउट फूड, इतनी मेहनत करते हैं, अपने दिल से बनाते हैं. ये तो है, ये तो हमने नोटिस किया है. या तो दिल को छूता है ना. बिल्कुल. तो वो जब ये खाना बनाते हैं सच में अपनी जान उसमें डाल देते हैं. तो एंड इट रीचेज चाहे हमारे लिए घर में बनाते थे, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए. सो एवरीबडी यूज्ड टू फील वेरी स्पेशल अबाउट इट. सो अगर ये सबके लिए वैसे बनाएं तो कितनी अच्छी बात है. बिल्कुल. सिर्फ फैमिली और रिलेटिव्स तक के लिए रहे ऐसे रिस्ट्रिक्टेड. दिस इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, प्रॉब्ली यंगर जनरेशन की, हम अपने पार्टनर्स को किस लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ रियली अ टेस्टिमनी फॉर अस टू लिव बाय. प्रॉब्ली मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके लिए व्हाट इज़ द मोस्ट डिलीशियस डिश दैट यू हैव एवर ट्राइड? Oh, delicious dish that I've ever tried. Well, I'm very fond of veggies, to be honest. Okay. So veggies served in a different way, whether it's saute vegetables or grilled vegetables. I simply love them. I haven't got very fancy, what would you say, choice. Okay. So I think you have a very healthier choice, rather. yeah, my mother, my father, they brought us up like that already. Okay. That's very interesting to know. And my next question is, what is the most recent vacation that you have been? We went to Sri Lanka for a short vacation. It Okay. was a family trip. Okay. And it was simply wonderful. Wonderful. Okay. So the next question for you is, how do you keep your staff motivated? See, I think everyone should, the best way to motivate your staff is to appreciate them. If they have done something good, they have made something, or they have taken some decision which is the right decision, always appreciate. This is the foremost thing. The next question for you is, if you weren't running a restaurant, what you would be doing? See, initially it was textiles and textiles then. Textiles, okay. Yes, but food is still there. I would have tried again and again to do something about food. Okay. And what is the most important or the signature dish rather in your restaurant?
That's mushroom galauti. मशरूम गलौटी, ओके. जो हमने आज ट्राई किया लाइक नान बॉम्ब्स विद अ डिफरेंट फिलिंग ऑफ मटन, चिकन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द किचन फॉर यू? Love. Love, really? How can you define, like, See, why do you anybody, say that? if you also, Kriti, if you are a housewife, right, you must be cooking at home also. You are tired. I'll give you an example. You are tired, you want to cook also, you have to look for your baby also, your husband is coming. So, उस tiredness, उस गुस्से के अंदर यार खाना बनाना, and you cook it, and then when you eat it, you say, okay. And then when that happiness with love, when you're cooking, your love will definitely go into your dish and it will come out very good. That's for everyone. wow, that's such a different kind of an answer with that I have not been expecting. Okay, अब हम थोड़ा सा फूड के बारे में बात करते हैं, जानते हैं आपके बारे में. तो गोलगप्पे या फिर पानी, गोलगप्पे या फिर वो मीठे वाले जो गोलगप्पे होते हैं पानी के बतासे? गोलगप्पे. गोलगप्पे, अच्छा. पेस्ट्री या फिर गुलाब जामुन? गुलाब जामुन. अच्छा, तो प्रॉपर एकदम देसी वाला. ओके, डोमेस्टिक हॉलीडे, यू नो, गोइंग विद इन इंडिया और एन इंटरनेशनल वन? Domestic. वेयर इन इंडिया देन डोमेस्टिक? Hills. Hills, okay. And of course, my favorite are the jungles. Jungles. And you mentioned about Jim Corbett last time. Okay, great. And what is your 3 mantras if you would give to the audience? The first thing is the love. Be consistent in your food. The recipes can go little haywire, doesn't matter. But the freshness of your masalas, use everything fresh and the best you can buy. Okay. And don't worry about the profits. Profit 30. They will automatically come in if you're giving good food. Okay, got it. And what advice you would give to your younger self? My younger self, Quick, rapid fire. well, work hard. Sincerity and hard work will definitely take everyone to their goal. Okay, okay. That's a wrap for our rapid fire. And I'm very happy that covering your restaurant, I was able to take a glimpse of the hard work that you are doing, the staff, how much they are involved, and how much you are involved with the staff, the commitment you have for the restaurant. I know you mentioned me off the camera that you reach this restaurant by 10:30, 11ish in the morning, and reach home by after midnight. So it takes a lot of dedication, hard work, and efforts, you know, and time to stay away from your family, to stay motivated each day, irrespective the customers are coming or not. And then in the end of the day, when a customer comes with a compliment, it feels so happy, so delighted, and it really fulfills what you are doing. Yes. So- a satisfied customer is the profit. Is the profit, right? So I wish you all the very best Thank you for very what much, you are Kriti. doing, and I wish that you soon open a fine dining restaurant also. Spice Thank City you. keeps on growing Thank to you. higher heights, and best wishes from our team. Thank you so much. Thank you. In the end, मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि do watch this interview till the end, share with your loved ones, and ensure that they watch till the end, because to run a restaurant, what are the challenges, what are the perks, you must share with your loved ones who have such a passion in their life. And if you are a foodie, तो of course आपको स्पाइस सिटी आना तो बनता है. कहाँ पे है ये है नोएडा में, सेक्टर 37 में, and it's one of the most happening markets. Yes, it is. It's you know, this restaurant is thankfully covered, so you don't actually have to worry about the weather. Summers or winters or rainy season, this will take care of you know, the needs that you have a roof, and then the food is completely awesome. तो वो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं. Rajiv ji is mostly there in the restaurant physically. Yes. So he will also, you know, helps you decide कि यार आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, which is obviously a added advantage for every customer, and totally I liked it too, because कभी कभी कस्टमर्स को नहीं पता होता कि हमें खाना क्या है, वो सोच के नहीं आते हैं कि हमें खाना क्या है. तो उस वे में it's good that he assists
और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे सबसे डिलीशियस फूड क्या है, स्नैक्स हो या मेन कोर्स हो. So do visit and enjoy and have a great gala, lunch or dinner with your loved ones. See you next time. Thank you.